हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन और आपका द जीएस टाइम यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। क्या आपको अलंकार को पहचानने में दिक्कत होती है? कोई क्वेश्चन दे देता है और पूछता है कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप बता नहीं पाते हैं। क्या आप रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में कंफ्यूजन कर जाते हैं? और क्या आप श्लेष अलंकार और यमक अलंकार को भी नहीं अच्छे से पहचान पाते हैं, उसमें कंफ्यूजिया जाते हैं? क्या आप भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में भी दिक्कत में आ जाते हैं? तो इसी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेंगे तो आप कभी भी अलंकार को गलत नहीं करेंगे। आप बहुत ही आसानी से अलंकार को पहचान लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। और अलंकार दो तरह के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो जिसमें शब्दों की प्रधानता होती है उसे शब्द अलंकार कहते हैं, और जिसमें अर्थों की प्रधानता होती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो इसमें हम लोग ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम लोग डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाते हैं, पॉइंट पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार के प्रकार में से रूपक अलंकार को। तो चलिए रूपक अलंकार से शुरू करते हैं। रूपक अलंकार को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि अगर कोई भी काव्य हो तो उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें एक रूपी शब्द जरूर छिपा रहेगा। इसी रूपी शब्द से पहचाना जाता है कि इसमें रूपक अलंकार है। यही पहचानने का तरीका है। चलिए एक उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ पे देखिए चंद्र खिलौनो, तो चंद्र मतलब चंद्रमा, खिलौना मतलब खिलौना। तो यानी बालक है वो कह रहा है कि मैया मुझे चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए, यानी कि जो चंद्रमा ऊपर है उसी के समान हमें खिलौना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें रूपी शब्द छिपा हुआ है। कहाँ पे? चंद्र और खिलौने के बीच में रूपी शब्द छिपा हुआ है। इस तरह से आप पहचान लेंगे रूपक अलंकार है। एक अलग उदाहरण से समझते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ पे देखिए राम रूपी धन, राम रूपी रतन, यहाँ पे भी देखिए रूपी शब्द छिपा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें भी रूपी शब्द छिपा हुआ है। एक और उदाहरण से समझते हैं। वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। तो इसमें आइए खोजते हैं कि रूपक अलंकार क्यों है, वो रूपी शब्द कहाँ पे छिपा हुआ है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए चंद्रिका चादर, यानी कि चांद की रोशनी चादर की तरह फैली हुई है। यानी जो वन होता है रात में देखेंगे तो उसके ऊपर जो चांदनी होती है वो चादर के समान फैली हुई होती है, यानी चांद रूपी चादर। यहाँ पे देखिए रूपी शब्द मिल गया। चंद्रिका चादर में क्या छिपा हुआ है? रूपी शब्द, चांद रूपी चादर। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। इस तरह से आप रूपक अलंकार को बहुत ही आसानी से समझ लेंगे और पहचान लेंगे और आंसर को टिक कर देंगे। आइए अब रूपक अलंकार को कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं। कहीं कहीं पर रूपी शब्द गायब हो जाता है तो वहां पे कॉन्सेप्ट से समझा जाता है। तो रूपक अलंकार का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहां पे रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को ही समाप्त कर करके उसको एक कर दिया जाए वहां पे रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए उपमेय और उपमान नए शब्द हैं, इसका टेंशन छोड़िए, अभी आपको समझ में आ जाएगा ये क्या होता है। दूसरे शब्दों में रूपक अलंकार को ऐसे समझिए कि जब गुण की अत्यंत समानता हो जिसके कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी कि उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही न दिखाई दे, वहाँ पे रूपक अलंकार है। अगर आप काव्य को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि दो वस्तुओं में जो तुलना की गई है उसमें कोई अंतर ही नहीं है, दोनों एक समान हो गई है। तो ऐसा जहाँ भी कंडीशन रहेगा वहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। इस बात को अगर आप उदाहरण से समझेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। उदाहरण है शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। ये एक पद है। सबसे पहले इस पद का मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए, ऐसे समझिए कि एक सुंदर नारी है, वह अपना आंचल नीचे की है, यानी अपना आंचल नीचे लटकाई हुई है। ध्यान दीजिएगा, हम उस घूंघट में छिपे चांद की बात कर रहे हैं। उठाई ले घूंघटा चांद देख ले, यही वाली बात है इसमें। उसका चेहरा इतना सुंदर है, अगर कोई दूर से देखता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उसमें से चंद्रमा की तरह रोशनी आ रही है, या उसको ऐसा लग रहा है कि कोई दीपक है और उसको कोई पारदर्शी चीज से ढका हुआ है, वहाँ से एक रोशनी आ रही है। ऐसा उसका मुख है, यानी कि उस महिला यानी उस नारी का मुख इतना सुंदर है कि हम अंतर ही नहीं बता पाएंगे कि वो चंद्रमा का मुख है या उस महिला का मुख है। यही इस बात में कहा गया है। मतलब उस महिला का मुहावा इतना सुंदर है कि चंद्रमा भी उसके आगे फेल है। वाह भाई, फेंकने की भी हद होती है यार। तो शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। शशि मतलब चंद्रमा, मुख मतलब चेहरा।
चंद्रमा रूपी मुख, देखिए यहाँ पे रूपी शब्द आ गया, इसलिए इसमें क्या होगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। आंख बंद करके रूपक अलंकार हो जाएगा इसमें। यानी कि यहाँ पे जो गुण है उसमें अत्यंत समानता हो गई है, जिसके कारण आप उसका भेद नहीं कर पा रहे हैं। यही है रूपक अलंकार का कॉन्सेप्ट। तो ऐसी कंडीशन आएगी तो आप आंख बंद करके रूपक अलंकार को टिक मार देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसका जो लाइक बटन है उसको तुरंत ठोक दीजिए। दोस्तों हिंदी बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसमें मजा आने लगेगा, क्योंकि मोदी जी ने एक बार कहा था ना, सब मजा माँ। उसी तरह से आप हिंदी को अगर दिल से पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको लगेगा सब मजा माँ। आइए अब उपमा अलंकार को समझते हैं। उपमा का अर्थ ही होता है तुलना करना, यानी जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो तुलना कुछ ऐसे शब्दों को यूज करके किया जाता है जो स्पेशल शब्द होते हैं। वो शब्द ये हैं: सा, ऐसा, जैसा, ज्यों, सदृश, सरिस और समान। ये जो शब्द मैंने बोला हूँ, ये सभी शब्द हमेशा तुलना करने के लिए काव्यों में प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्द जहां भी रहेंगे तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वहां पे उपमा अलंकार है। अगर ये शब्द नहीं रहेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहां पे उपमा अलंकार होता है। यानी जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई दे या उसमें भिन्नता दिखाई दे तो वहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। सबसे पहले आइए उस बोधक शब्दों से पहचानते हैं जो अभी मैंने आपको बताया है। उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर देखिए सरिस शब्द आ गया है, इसलिए इसमें क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें सरिस शब्द आ गया है। एक अदर उदाहरण है नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। इसमें भी देखिए सा शब्द आया है, इसलिए इसमें क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। एक अन्य उदाहरण है कर कमल सा कोमल है। यहाँ पे देखिए सा शब्द आ गया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। तो इस तरह से आप उपमा अलंकार को पहचान लेंगे। कहीं कहीं ये शब्द आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप वहाँ पे कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे उपमा अलंकार है, तो वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट यही है कि जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण में, आकृति में, स्वभाव आदि में समानता दिखाई दे या उसमें भिन्नता दिखाई दे या उसमें कोई तुलना की गई हो तो वहाँ पे उपमा अलंकार को समझेंगे। जैसे कि एक उदाहरण है हरि पद कोमल कमल। हरि का पद कोमल कमल की तरह है। यहाँ पे देखिए हरि का पद किससे तुलना की गई है, कमल से की गई है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें तुलना की गई है। अगर इस पद को आप 2-3 बार पढ़ेंगे मन में तो आपको तुरंत एहसास होगा कि इसमें भी वे शब्द छिपे हुए हैं जो मैंने आपको बताया है। तो चलिए उस शब्द को खोजते हैं। हरि पद कोमल कमल, हरि पद कोमल कमल, हरि का पद कोमल कमल की तरह है, हरि का पद कोमल सदृश है। यानी कि हरि का पद कोमल है, यानी सदृश है, यानी जैसा है। देखिए सारे शब्द इसमें छिपे हुए हैं, इसलिए इसमें क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। तो दोस्तों मैंने आपको उपमा अलंकार और रूपक अलंकार को अच्छे से समझा दिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उस डाउट को पूछ सकते हैं। हम आपको अगली वीडियो में उस डाउट को सॉल्व कर देंगे। आइए अब पढ़ते हैं भ्रांतिमान अलंकार को। तो भ्रांतिमान अलंकार का परिभाषा ये होता है कि जब उपमेय को भ्रमवश उपमान समझ लिया जाता है, अर्थात उपमेय में उपमान का धोखा हो जाता है, तो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी जहां भी आप काव्य को पढ़ेंगे वहां पे भ्रम अगर आ गया, आपके दिमाग में भ्रम आ गया, तो समझ लीजिए वहां पे भ्रांतिमान अलंकार है। उदाहरण से आप इसको समझेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो छोटी, भाग उठा भय मानकर सिर पर सापिन लोटी। तो इसमें आप देखेंगे कि मुन्ना अपनी मम्मी के सर पर देख रहा है कि उस पे 2 सापिन लटकी हुई हैं, उस पे सांप लटके हुए हैं। वो भ्रम में पड़ जाता है कि वे सांप हैं कि चोटी हैं। इसी डर से वो भाग जाता है, इसी में वो भय खा जा रहा है। तो दोस्तों जहां भी भ्रम होगा वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होगा, इसलिए इस काव्य में क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। नेक्स्ट अलंकार है संदेह अलंकार। तो आइए इसका परिभाषा समझते हैं। तो रूप रंग आदि को देख करके जहां पर उपमेय में उपमान का संशय बना रहे या उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संशय बना रहे तो वहां पे संदेह अलंकार होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे कि वह क्या है तो उसे संदेह अलंकार कहते हैं। इसका एक उदाहरण है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की नारी है कि नारी की सारी है। तो इसमें देखिए साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है, इसका निश्चय नहीं हो पा रहा है, इसके कारण इसे संदेह अलंकार कहा जाएगा। तो इस तरह का जहां भी कंडीशन आएगा वहां पे संदेह अलंकार होगा। तो इस तरह से आप संदेह अलंकार को समझ लेंगे।
आइए अब पढ़ लेते हैं दृष्टांत अलंकार को। दृष्टांत अलंकार को कैसे पहचानना है आइए जानते हैं। तो इसका परिभाषा ये होता है कि जहाँ उपमेय और उपमान के समान धर्म में बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाई दे वहां पे दृष्टांत अलंकार होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जहाँ दो समान या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहां पे दृष्टांत अलंकार होता है। यानी कि इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई जो बात होती है वह मिलती जुलती बात होती है उपमान रूप के दूसरे वाक्य में। कुल मिलाकर आप ऐसे समझिए, ज्यादा कंफ्यूज मत कीजिए। इसमें यह होता है कि पहले कही गई बात को स्पष्ट करने के लिए काव्य में उसी से मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए तो वहां पे दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण से समझेंगे तो समझ जाएंगे अच्छे से। आइए उदाहरण से समझते हैं। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति क्या सह सकती हैं। इसमें यह कहा गया है कि आप जो तलवार देखते हैं वह जिसमें रखी जाती है उसे म्यान कहते हैं। तो एक म्यान में सिर्फ एक ही तलवार रखी जा सकती है, दूसरी तलवार को आप नहीं रख सकते। अगर आप चाहते हैं कि दूसरी तलवार को भी उसी में रखें तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव करने के लिए आपको उस दूसरी तलवार को पहली तलवार से भयंकर युद्ध करना पड़ेगा। उसके बाद जो हार गया वो हट जाएगा, उसके बाद दूसरे का उसमें नंबर लग जाएगा, वो उसमें फिट हो जाएगा। यानी कि विश्व युद्ध करना पड़ेगा एक तलवार को दूसरी तलवार से। उसी तरह से इस बात को स्पष्ट करने के लिए अब एक उसी से मिलती जुलती एक बात ऐसे भी कही जाएगी कि तो ऐसे समझिए कि जो एक पत्नी होती है वो अपने पति से बहुत ही प्यार करती है, लेकिन अगर वो पति किसी और से प्यार करेगा तो बताइए उस पत्नी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी विश्व युद्ध होगा, क्यों होगा कि नहीं। तो इस तरह से देखिए मिलती जुलती बात कही जा रही है तो इसमें दृष्टांत अलंकार होगा। तो ऐसी कंडीशन जहां आती है तो वहां पे दृष्टांत अलंकार हो जाता है। आइए पढ़ लेते हैं प्रतीप अलंकार को। तो प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, यानी जहां बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा बता दिया जाता है तो वहां पे प्रतीप अलंकार होता है। अर्थात जब उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहां पे प्रतीप अलंकार होता है। आप इसको उदाहरण से समझिए। सियमुख समता किम करें चंद वापरो रंग। अब आप इस उदाहरण में देखिए क्या कहा गया है। इसमें यह कहा गया है कि जो सीता जी हैं उनके मुख की तुलना चंद्रमा भी नहीं कर सकता है। क्या ऐसी बात संभव है? अब सीता के सामने चंद्रमा भी फेल हो गया। तो ऐसी कंडीशन जहां आएगी वहां पे प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार आप ये भी जान लीजिए कि यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। आपने जब उपमा में पढ़ा था तो उसमें यह देखा था कि जो सीता का मुख है वह चंद्रमा के समान है, वहां पे तुलना की गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा तुलना हो गई है। चंद्रमा को सीता के सामने एकदम नीचा दिखा दिया गया है, यानी कि चंद्रमा को लज्जित कर दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे भी आएगा वहां पे प्रतीप अलंकार होगा। आइए अब पढ़ लेते हैं अतिशयोक्ति अलंकार को। तो अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो काव्य में किसी बात को कहने के लिए बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि हनुमान की पोंछ में लगन न पाई आग, सिकरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। इस उदाहरण में देखिए क्या कहा गया है। ये कहा गया है कि जो हनुमान जी थे वो अपनी पोंछ में आग लगा दिए और उसी आग से पूरी लंका को जला दिए। वो छोटी सी जो पोंछ थी उसी से पूरा लंका जला दिए और पूरी लंका जल गई, लेकिन उनकी पोंछ को कुछ भी नहीं हुआ। क्या ऐसा संभव है? क्या इस काव्य खंड में कुछ ज्यादा ही नहीं फेंका जा रहा है? तो ऐसी जहां भी कंडीशन आएगी जहां पे बहुत ज्यादा फेंका जाएगा, बढ़ा चढ़ा की बात कही जाएगी, तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आइए अब पढ़ लेते हैं शब्दा अलंकार को, जहाँ पे शब्दों की प्रधानता होती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे श्लेष अलंकार को। दोस्तों यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी में थोड़ी दिक्कत है, फिर भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मैंने ये ऑडियो उस टाइम रिकॉर्ड किया था जब मार्च अप्रैल 2021 का टाइम था, कोरोना का टाइम था। उस समय कोरोना का कहर देखे थे आपने कैसा था। उस समय मैं भी उसकी चपेट में थोड़ा थोड़ा आ गया था। वैसे तो श्लेष अलंकार का परिभाषा ये है कि जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाए लेकिन उससे कई अर्थ निकलते हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी कि श्लेष में क्या होता है, श्लेष में यही होता है कि कोई एक ही शब्द रहेगा और उसका अर्थ कई रहेगा, तो वहाँ श्लेष रहेगा। यानी कि शब्द एक अर्थ अनेक, वहाँ हो जाता है श्लेष।
वैसे भी श्लेष का शाब्दिक अर्थ ही होता है चिपकना, यानी कि कोई एक शब्द रहेगा उसमें कई अर्थ चिपके रहते हैं, वहाँ पे श्लेष हो जाएगा। तो इसको आसानी से याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है शब्द एक अर्थ अनेक, वहाँ हो जाता है श्लेष। अब श्लेष अलंकार को परिभाषा से समझने से बेहतर है कि आप उदाहरण के द्वारा समझें। तो चलिए हम आपके सामने बेहतरीन से बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं और उसको एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे कि श्लेष अलंकार इसमें क्यों है। तो चलिए अलंकार को उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, जब से हमने अलंकार को पढ़ना शुरू किए उसी टाइम से हमें एक ही उदाहरण रटाया गया। उदाहरण यही है कि सुबिरन को खोजत फिरे कभी भी विचारी चोर। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये उदाहरण बहुत ही ओल्डेस्ट हो गया है? आप सभी को पता है कि इसमें श्लेष अलंकार होगा। इसको छोड़िए, हम आपको लेटेस्ट जो एग्जाम में आते रहते हैं उसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उदाहरण है नरकी अरु नलनीर की गति एक कर जोय, जे तो नीचे हवाए चले ते तो ऊंचे होए। अब आपको इस पंक्ति में आपको एक ऐसा शब्द ढूंढना है जिसका एक से कई अर्थ हों। तो दोस्तों, इसका अर्थ सबसे पहले समझते हैं। यानी कि नर मीन्स मनुष्य और नल नीर मतलब हैंड पाइप, यानी कि जो मनुष्य होता है अगर वो निचले समाज से ऊपर जाता है तो उसकी प्रशंसा, यानी वो समाज में बहुत ही ऊपर उठ जाता है। उसी तरह से जिस प्रकार से एक नल होता है, नल का पानी बहुत ही निचले स्तर से आता है और वह हमेशा ऊपर ही जाता है। उसी तरह से मनुष्य जो होता है वह अगर निचले स्तर से आगे उठता है समाज में तो वह बहुत ही ऊंचाई पर जाता है। यानी कि आप जो नीचे वाला शब्द है जे तो नीचो हवाए चले ते तो ऊंचे होए, इसको ध्यान में रखेंगे तो इन सब के दो अर्थ निकल रहे हैं। मनुष्य के संबंध में ऊंचा होना और नल का जो पानी होता है वो अभी नीचे से ऊपर जाता है। तो इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण है चिर जीवो जुरो जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभ भानुजा वे हलधर के वीर। अब यहाँ पे देखिए वृषभ भानुजा एक व्यक्ति का नाम है और उस व्यक्ति के लड़की का नाम है राधा, यानी कि राधा के पिता का नाम है वृषभ भानुजा। और ये देखिए हलधर, हल को धारण करने वाला यानी कि बलदेव। तो इस पंक्ति में जो राधा हैं वह किसकी बेटी हैं? वृषभ भानुजा की। और वृषभ मतलब होता है बैल और हलधर मतलब हल को धारण करने वाला बैल। यानी कि यहाँ पे एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। एक के संबंध में वृषभ भानुजा की पुत्री राधा और दूसरा है हल को धारण करने वाला यानी कि बलदेव। यानी बलदेव कृष्ण के भाई हैं और वृषभ भानुजा की पुत्री, यानी कि शब्द एक अर्थ अनेक, वहाँ हो जाता है श्लेष। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। नेक्स्ट उदाहरण है मेरी बौ भादा हरे राधा नागर सोए, जा तन की छाई परे श्याम हरिदुति होय। यानी कि राधा जी के पीले शरीर की छाया अगर सांवले कृष्ण पे पड़ती है तो वे क्या हो जाते हैं? हरे भरे हो जाते हैं। और इसी संबंध में अगर राधा की छाया कृष्ण पर पड़ती है तो वह प्रसन्नचित्त यानी हर्षित हो जाते हैं। यानी कृष्ण भगवान क्या है? एक बार हरे भरे हो जाते हैं और वही कृष्ण भगवान एक बार प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। यानी कि सांवला एक बार हरा हो जाता है और वही सांवला एक बार हर्षित हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है। यानी जो श्याम शब्द है उसका दो अर्थ निकल रहा है, एक हरा भरा और एक प्रसन्न चित्र। इसलिए शब्द एक अर्थ अनेक, वहाँ हो जाता है श्लेष। यमक अलंकार। जैसा कि आपको पता है कि अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, उसी तरह से यमक अलंकार में भी एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, जिससे काव्य की शोभा बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन जहाँ आएगा वहाँ पे यमक अलंकार होगा। यानी कि यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और जो शब्द प्रयोग किया हुआ होता है उसका अर्थ भी अलग अलग होता है। यमक अलंकार श्लेष अलंकार का उल्टा होता है। जैसा कि आपको पता है कि शब्द एक अर्थ अनेक, वहाँ हो जाता है श्लेष। यानी कि शब्द एक रहेगा अर्थ अनेक रहेगा तो वहाँ श्लेष अलंकार हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हुई होगी और प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग रहेगा तो वहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। यह आप यमक और श्लेष में अंतर समझ लीजिएगा।
यमक अलंकार को परिभाषा से समझने से बेहतर है कि आप यमक अलंकार को उदाहरण के द्वारा समझिए। तो चलिए हम आपको विभिन्न प्रकार के यमक अलंकार के उदाहरण देते हैं और उसको अच्छे से आपको समझाते हैं कि आखिर इसमें यमक अलंकार क्यों है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके परीक्षा में आ जाए तो आप बड़े आसानी से समझा दें कि इसमें यमक अलंकार है। तो चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण है, सजना है मुझे सजना के लिए। इस पंक्ति में आप देखिए कि सजना शब्द 2 बार आया है और प्रत्येक सजना शब्द का अर्थ अलग अलग है। पहले सजना शब्द का अर्थ है सवरना यानी सजना सवरना, और दूसरे सजना शब्द का अर्थ है पति, यानी कि इस पंक्ति में पत्नी अपने पति के लिए सज रही है। इसलिए सजना 2 बार आया है और दोनों सजना का अर्थ अलग अलग है, इसलिए इसमें क्या होगा, यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खेले। उपयुक्त पंक्ति में काली घटा का घमंड घटा, इसमें देखेंगे तो घटा शब्द 2 बार आया है। एक बार घटा का अर्थ है बादल, जो काले बादल होते हैं चारों तरफ फैल जाते हैं, और दूसरे शब्द घटा का अर्थ है कम हो जाना यानी घटना। इस पंक्ति में ये बताया गया है कि जो बरसात का मौसम होता है वह बीत गया है, अब शरद ऋतु आ गई है। जब शरद ऋतु आई है तो जो बादल हैं वो घट गए हैं, यानी कि काली घटा घट गई है, जिसके कारण बादल का घमंड भी घट गया है। इसलिए इसमें क्या होगा, यमक अलंकार होगा। क्यों होगा, क्योंकि घटा शब्द 2 बार आया है और प्रत्येक घटा का अर्थ अलग अलग है। नेक्स्ट उदाहरण है, भजन कहो ताते भज्यो, भज्यो न एक बार, दूरी भजन जाते कहो सो तू भज्यो ग्वार। इस दोहे में भजन और भज्यो शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हुई है। भजन शब्द के 2 अर्थ हैं। भजन मतलब भजन करना यानी पूजन करना, और दूसरे भजन का अर्थ है भाग जाना। इसी प्रकार से भज्यो का भी अर्थ है भजन करना और भज्यो मतलब भाग जाना। यहाँ पे देखिए भजन के 2 अर्थ निकल रहे हैं और भज्यो के भी 2 अर्थ निकल रहे हैं। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसमें जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि अपने मन को फटकारता हुआ कवि ये कहता है कि हे मन, जिस परमात्मा का तुझे भजन करना चाहिए तू उससे क्यों भाग रहा है, और जिसे तुझे भागना चाहिए उसे ही तू क्यों आराधना कर रहा है। यानी कि वासनाओं से तुम्हें भागना चाहिए तो तुम वासनाओं का ही आराधना कर रहा है। आखिर क्यों ऐसा कर रहा है? जहाँ परमात्मा को भजना चाहिए वहाँ तुम वासनाओं को भज रहा है, और जहाँ वासनाओं से दूर भागना चाहिए तुम वहाँ पे परमात्मा से ही भाग रहा है। अब देखिए इस पंक्ति में कितनी अच्छी बातें कही गई हैं, जिससे इस दोहे में सौंदर्यता आ जा रही है, और एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है और प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग है। इसलिए इसमें क्या है, यमक अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण है, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। अगर आप इस पहली पंक्ति में देखेंगे तो बेनी शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। पहले बेनी का अर्थ है कवि का नाम, यानी कवि का नाम है बेनी, तथा दूसरे बेनी शब्द का अर्थ है चोटी। इस प्रकार से दूसरी पंक्ति में भी अगर आप देखेंगे तो रति शब्द की आवृत्ति 3 बार हुई है। देखिए रति रति शोभा सब रति के शरीर के, यानी कि 3 बार इस शब्द की आवृत्ति हुई है। अर्थ भी अलग अलग है। रति रति शब्द का अर्थ है रत्ती भर यानी कि बहुत जरा सा, और दूसरे रति शब्द का अर्थ है कामदेव की पत्नी रति। कामदेव की पत्नी का नाम क्या था, रति। इस प्रकार बेनी और रति शब्दों में आवृत्ति हुई है, जिससे इस काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण इसमें यमक अलंकार है। इसी प्रकार से एक उदाहरण है, माला फेरत जग भया, फिर न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इस पंक्ति में भी देखेंगे तो आपको मन शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है और प्रत्येक का अर्थ अलग अलग है। यानी एक शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, जिससे उसका अर्थ भी अलग अलग है, जिसके कारण इसमें यमक अलंकार है। आइए अब पढ़ लेते हैं अनुप्रास अलंकार को। तो अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास। यहाँ अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, यानी कि जहाँ पे एक ही वर्ण बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इसमें च की आवृत्ति देखिए बार बार हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। शेष महेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर गावें, इसमें भी देखिए शेष में स, महेश में भी स है, दिनेश में भी स है और सुरेश में भी स है, यानी स की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। दोस्तों अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। पहला है लाटा अनुप्रास अलंकार,
दूसरा है छेकानुप्रास, तीसरा है अंत्यानुप्रास, चौथा है श्रुत्यानुप्रास और पांचवा है वृत्त्यानुप्रास। आइए एक एक को पढ़ लेते हैं। लाटानुप्रास, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहां पे लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण द्वारा समझिए, तेग बहादुर हाँ वे ही थे पदवी के पात्र समर्थ, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। यहाँ काव्यखंड में देखिए स्टार्टिंग में दोनों पंक्तियों में सेम है, तो ऐसी कंडीशन जहां आएगी वहां पे लाटानुप्रास अलंकार होगा। आइए पढ़ते हैं छेकानुप्रास को, जहां पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहां पे छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि रिज रिज रहसी रहसी हंसी हंसी उठाए, सांसे भरे आंसू भरी कहद दही दही। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में रिजी रिजी, फिर उसके बाद रहसी रहसी, फिर हंसी हंसी, यह आवृत्ति हुई है। ऐसी कंडीशन जहां पे आएगी वहां पे छेकानुप्रास अलंकार होगा। आइए अब अंत्यानुप्रास को समझ लेते हैं। तो दोस्तों जहां पे अंत में तुक मिलता हो वहां पे अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। आप इसको उदाहरण से समझिए, जैसे कि लगा दी जिसने आकर आग, कहा था तू संशय की नाग। आप आग और नाग को देखिए, लास्ट में ग की आवृत्ति हो रही है, तो ऐसी कंडीशन जहां आएगी वहां पे आप अंत्यानुप्रास अलंकार को समझेंगे। नेक्स्ट है श्रुत्यानुप्रास अलंकार, तो जहां पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि चारुचंद की चंचल कीड़े खेल रही हैं जल थल में। तो दोस्तों जितने भी आपको उदाहरण अच्छे लगेंगे जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, समझ लीजिएगा कि वहां पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट अलंकार है वृत्त्यानुप्रास अलंकार, तो जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो वहां पे वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि चामर सी चंदन सी चंद सी चांदनी चमेली चारे चंद धुरल। जैसे कि चामर सी चंदन सी चंद सी चांदनी चमेली चारू चंद सुघर है। तो इसमें देखिए च की आवृत्ति बार बार हुई है, तो इस तरह से इसमें वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। तो दोस्तों अलंकार टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको अलंकार अच्छे से समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पर जो ये क्वेश्चन दिख रहा है इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेज से भरी वीडियो लाते रहते हैं। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए द जीएस टाइम देखते रहिए और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। नमस्कार।